पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज़्ज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज़्ज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, थोड़ी सी आपको यूके में क्या हो रहा है, इस ने उसी दिन उतरने का फैसला करना था जिस दिन मेरी स्पीच थी, तो उसका मुझे नुकसान ये उठाना पड़ा कि कुछ लोग जो हैं पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो उधर वेस्टमिंस्टर में अपनी पार्लियामेंट में चले गया और वहां पे क्योंकि वो रेजिग्नेशन वगैरह चल रहे थे, बड़ा ताबड़तोड़ दिन था उस दिन, वेडनेसडे का दिन था। तो क्या हुआ असल में, बोरिस जॉनसन ने 1987 के बाद सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव पार्टी ने, टोरीज ने सीटें ली थी और ये सबसे बड़ी भारी अक्सरियत से बोरिस जॉनसन वजीर आजम बना। लेकिन फिर क्या हुआ कि अब उसको रातों रात इस्तीफा देना पड़ा। बोरिस जॉनसन, वो इसको उससे ट्रंप से जोड़ा जाता है लेकिन मेरा ख्याल थोड़ा अनफेयर है, सिवाय इसके कि उसके बाल उससे मिलते जुलते हैं। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये था कि वो एक छोटा सा हिपोक्रेट था। छोटे से मुराद यानी आप पॉलिटिशियन होते हैं तो छोटी सी हिपोक्रेसी भी इन मुल्कों में बर्दाश्त नहीं की जाती। जब आज से 2 साल पहले जब लॉकडाउन चल रहे थे तो इसने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में, जो इनका प्राइम मिनिस्टर हाउस है, उसके अंदर पार्टीज थ्रो की, पार्टीज रखी उसके अंदर। जबकि जब ये बात लीक हुई तब पता चला लोगों ने कहा हमें तुमने अपने घरों में बंद कर दिया और तुम खुद पार्टियां मना रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। बहरहाल इसने माफी मांग ली, मुझे पता नहीं चला क्या हुआ। पुलिस ने, इनकी पुलिस देखें कितनी अच्छी, कि इनकी पुलिस ने जो उधर पार्टी में शिरकतें जिन्होंने की थी, जो उसमें ऑब्वियसली अदर पॉलिटिशियंस थे, काफी ताकतवर लोग थे, उन सारों को जुर्माने इशू किए। तो ये पहला बड़ा धब्बा था। दूसरा धब्बा इसके ऊपर अब ये लगा कि इसने एक बंदा हायर किया जिसका नाम है पिंचर, क्रिस पिंचर है मेरा ख्याल, उसका पहला नाम मुझे भूल गया, मुझे इसका पहला नाम, दूसरा नाम इसलिए याद है, पिंच करने का मतलब है चुटकी काटना होता। तो 29 जून को इस बंदे ने, क्रिस पिंचर ने, एक एमपी ने इस्तीफा दिया तो इसने उसकी जगह इसको मिनिस्टर बना दिया, इस नाम पिंचर को। तो पिंचर ने 29 जून को एक क्लब में गया और उसने बहुत सारी शराब पी ली और उसने कुछ मर्दों को चुटकियां काटी, उनकी पिठियों पे ना ऐसे चुटकियां काटी। वो जुड़वा फिल्म में हमें तो दिखाता था, लेकिन ये ऑब्वियसली सेक्स असॉल्ट के जुमरे में आता है। ये बड़ा गलत काम है, ना आप किसी लड़की को हाथ लगा सकते हैं ना किसी लड़के को हाथ लगा। तो बहरहाल ये इनके स्टैंडर्ड है, पाकिस्तानियों को क्या पता, और आप ये हमारे अपने देसी लोगों को क्या पता, ये तो कहते हो बड़े गंदे हैं वहां पे। तो बहरहाल उसने चुटकी काट दी। अब उसने चुटकी काट दी तो वो बंदों ने, 2 लड़कों ने, आदमियों ने शिकायत लगा दी। तो रातों रात ये खबर फैल गई क्योंकि अभी नया नया पॉइंट हुआ था। तो जब ये खबर आई तो उसने ही स्टेप डाउन। लेकिन अब बात आई बोरिस जॉनसन के ऊपर कि तूने ऐसे बंदे को क्यों हायर किया। बोरिस जॉनसन ने कहा मुझे नहीं पता था इसके क्या, ये किस तरह का बंदा है, ये लोगों को चुटकियां काटता है वगैरह वगैरह। तो फिर ये बीबीसी ने खबर लगाई कि बोरिस जॉनसन को पता था, इसकी पहले भी इस तरह की शिकायतें आ चुकी थी कि ये लड़कों को हाथ हूथ लगाता है, आदमियों को, मर्दों को, बच्चों को नहीं, मर्दों को। गे था लेकिन ऑब्वियसली अब्यूजर था। तो जब ये खबर बीबीसी ने रिलीज कर दी तो इसने मांग ली माफी टीवी पे आके। इसने कहा मुझे माफ कर दें, मेरे से गलती हो गई, जजमेंट की, मुझे पता नहीं चला, व्हाटएवर। तो तब उसकी अपनी पार्टी के लोगों ने, बोरिस जॉनसन की अपनी पार्टी की, जब इसको बिल्कुल पाकिस्तान की तरह का, इंडिया की पार्लियामेंट की तरह का समझिए कि ये रिप्रेजेंटेटिव है, सदारती सिस्टम नहीं है, तो अपनी पार्टी के मिनिस्टरों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए। और उन्होंने जब इस्तीफे देने शुरू कर दिए तो इससे साबित ये हुआ कि हमें अपने लीडर के ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। तो जिसकी वजह से प्रेशर में आके अब बोरिस जॉनसन ने इस्तीफे का ऐलान, एज अ पार्टी का हेड वो हट गया है और अब नया प्राइम मिनिस्टर आएगा। लेकिन मजे की बात ये, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि मेरी एक बंदे से बहस हो रही थी, वो कहता जी बड़े वो हैं, रेसिस्ट होते हैं। मैंने कहा सादिक खान तुम्हारे उसको गवर्नर बना दो। नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं कभी बनाएंगे। तो खैर ये लोग हमेशा अपने वो बदलते रहते हैं।
पैंतरे बदलते रहते, लेकिन मैंने आपको ये दिखाना था कि कितने इनलाइटेंड कंट्रीज हैं, इन मुल्कों में क्या कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी ये कितने इनलाइटेंड लोग हैं। ये देखिए, अब बोरिस जॉनसन हटाया तो टोरीज की पार्टी में, कंजर्वेटिव पार्टी में से किसका प्राइम मिनिस्टर बनने का चांस है। जरा देखिए कि सबसे ऊपर कौन है। ऋषि, ये एक्सचेकर था, ये भी उनका मिनिस्टर था, ये बोरिस जॉनसन के अंदर ही, इसने भी इस्तीफा दिया। ये साजिद हुसैन, ये पाकिस्तानी। ऋषि सोनक सबसे ऊपर लिस्ट में, ऋषि सोनक है। ये यूके का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, जो इंडियन नसाद के हैं। ये इंडियन नसाद के हैं और ऑब्वियसली बॉर्न एंड रेज इंग्लैंड में ही हुए। नंबर 2 पे लिज ट्रस है, ये तो खैर ऑब्वियसली आप उसको कहेंगे तो अंग्रेज गोरी है। और नंबर 3 पे देखिए साजिद जावेद है, ये पाकिस्तानी इमिग्रेंट फैमिली का। आई मीन, फिर है नदीम साहबी, ये भी मुसलमान, ये इराक का। और फिर आप देखें जी प्रीति पटेल खैर काफी नीचे हैं। तो आप ये देखें कि अपने मुल्क में हमें ये कहते हैं, मेरी अभी एक जर्नलिस्ट से बहस हो रही थी जो रेस, तो फिर मुझे उसने पैंतरा बदल दिया। और ये लोग इसी तरह कहें कि फौरन पैंतरा बदल देते हैं बाद में, अपना ब्रिज ही गोल पोस्ट ही चेंज कर दो। नहीं, ये तो वो मॉडर्न किस्म के 2 नंबर किस्म के मुसलमान, असल मुसलमान का। आप तालिबान वाले दाढ़ी वाले को रखेंगे तो सारी बातें, जो वैल्यूज से एग्री करता है, जो इन वैल्यूज को, लिबर्टी को, लिबरल वैल्यूज को मानता है, जिस तरह की कंट्रीज हैं, उसी के आगे जाने का चांस है ना। कोई ये तो नहीं शलवार कमीज टोंगे के धोती पा के फिर गंडासा चुक के आ जाए जी पार्टी जब मैनू प्राइम मिनिस्टर बना दो, इस तरह तो नहीं होता। तो एनीवे, तो ये वो कंडीशन थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं कि क्योंकि ये हॉट खबर है तो लोगों को पता होना चाहिए कि क्या हुआ। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।